मुंशी जी की पाठशाला में कैश फ्लो का खेल गांव के व्यापारी धीरे धीरे अकाउंटिंग की बारीकियां सीख रहे थे। लेकिन एक दिन हरि नाम का सब्जी वाला मुंशी जी के पास आया। उसकी परेशानी यह थी कि वह महीने भर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन महीने के अंत में उसके पास पैसे नहीं बचते थे। हरि ने कहा, मुंशी जी, मेरी दुकान में सामान बिकता है, पैसे भी आते हैं, लेकिन महीने के अंत में मेरे पास नकद नहीं बचता। समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ चले जाते हैं। मुंशी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हरि, तुम्हारे पास डेबिट और क्रेडिट का सही हिसाब तो है, लेकिन नकदी के आने और जाने का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। इसे कैश फ्लो कहते हैं। पहला पार्ट, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का संतुलन। मुंशी जी ने समझाया, कैश फ्लो का मतलब होता है तुम्हारे व्यापार में नकदी का आना और जाना। जब भी तुम कोई सामान बेचते हो और पैसा मिलता है तो उसे कैश इनफ्लो कहते हैं, और जब तुम कोई खर्च करते हो, जैसे माल खरीदना, बिजली का बिल देना या कर्मचारियों की तनख्वाह देना, तो उसे कैश आउटफ्लो कहते हैं। व्यापार में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का संतुलन बहुत जरूरी है। उदाहरण, हरि ने 500 रुपये की सब्जी बेची और उसे 500 रुपये मिले, यह उसका कैश इनफ्लो है। फिर उसने 300 रुपये का नया माल खरीदा और 200 रुपये का बिजली का बिल भरा, यह उसका कैश आउटफ्लो है। दूसरा पार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना। कैश फ्लो को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करो। इससे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे व्यापार में नकदी कहां से आ रही है और कहां जा रही है। मुंशी जी ने हरि को एक साधारण कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें वह नकदी शामिल होती है जो व्यापार के संचालन से आती है, जैसे बिक्री से मिली नकदी दो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें व्यापार में की गई लंबी अवधि की पूंजीगत खरीदारी शामिल होती है, जैसे नई गाड़ी या मशीनरी। 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें कर्ज लेना या चुकाना और निवेशकों को दिया गया लाभांश शामिल होता है। तीसरा पार्ट, कैश फ्लो का सही प्रबंधन। हरि ने पूछा, मुंशी जी, कैश फ्लो तो समझ गया, लेकिन क्या करूं कि मेरे पास हमेशा नकदी बची रहे। मुंशी जी बोले, हरि, सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारा खर्च कहां हो रहा है। कोशिश करो कि जरूरी खर्चों पर ध्यान दो और अनावश्यक खर्चों को कम करो। इसके अलावा यह भी ध्यान रखो कि ग्राहकों से पैसे समय पर वसूलो, ताकि तुम्हारे पास नकदी की कमी न हो। उदाहरण, अगर हरि ने 500 रुपये की सब्जी उधार दी और उसे पैसा अगले महीने मिला, तो उसके पास नकदी की कमी हो सकती है।